हेलो एवरीवन, आई एस आर यादव। आज की इस क्लास में हम एलएलबी फर्स्ट पेपर फोर्थ लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट आईपीसी के अंतर्गत चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र में लॉ ऑफ क्राइम अर्थात आपराधिक विधि प्रथम भारतीय दंड संहिता, इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है कृत्य या कृत्य का लोप। चूंकि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कृत्य मीन्स कार्य और कृत्य का लोप यानी जो कार्य करने के लिए विधि अपेक्षा करती है कि अमुक व्यक्ति ऐसा कार्य करे, अर्थात कोई व्यक्ति विधि के माध्यम से आबद्ध है अमुक कृत्य करने के संबंध में और फिर वो उस कृत्य को नहीं करता है, तो ये ओमिशन अर्थात कृत्य का लोप कहलाता है। तो कृत्य और कृत्य के लोप के संबंध में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बहुत जगह पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए धारा 33 के अंतर्गत इस कृत्य और कृत्य के लोप को स्पष्ट किया गया है। तो कृत्य मीन्स कार्य, अर्थात अपराध दो प्रकार से होते हैं, एक तो कार्य करके और एक ओमिशन अर्थात जिस कृत्य को करने की विधि अपेक्षा करती है उस कृत्य न करके भी अपराध किया जा सकता है। इसी टॉपिक के अंतर्गत हम उदाहरण सहित कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, उदाहरण बताएंगे, उनसे स्पष्ट हो जाएगा किस तरीके से कृत्य के लोप के अंतर्गत मामला आता है। तो कृत्य मीन्स कार्य, तो इस धारा के अंतर्गत बताया गया है कृत्य शब्द में ऐसा प्रत्येक कार्य सम्मिलित है जो मानव करता है, यानी कृत्य में वो समस्त कार्य शामिल किए गए हैं जो मनुष्य करता है। जैसे दिया गया है बोलना, चलना, लिखना, फेंकना आदि, तो क्या है ये सब जो है मनुष्य करता है, अर्थात ये एक्ट कहे गए हैं। जिन कार्यों को मनुष्य करता है वो एक्ट है अर्थात कृत्य है अर्थात कार्य है। अब ओमिशन क्या है? कृत्य के लोप से आशय है जानबूझकर किसी ऐसे कार्य को न करना, यानी आपको पता है कि मुझे ये कृत्य करना चाहिए, मुझे कार्य करना चाहिए और जानबूझ करके नहीं करते हैं, जो व्यक्ति द्वारा किया जाना अपेक्षित है, अर्थात विधि के प्रावधान उस व्यक्ति पर अपेक्षा करते हैं कि अमुक कार्य वह करे, अमुक कृत्य वह करे। आगे अर्थात जब कानून के उपबंध किसी व्यक्ति पर कोई कार्य करने की अपेक्षा करते हैं और वह व्यक्ति यदि वह कार्य न करे तो वह दंडनीय अपराध होगा। यानी विधि के प्रावधान उस व्यक्ति पर यह अपेक्षा कर रहे हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक कार्य को करे और फिर वो व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता है, यही कृत्य का लोप या कार्य लोप कहलाता है। इसको इंग्लिश में ओमिशन बोलते हैं। चूंकि विधिक प्रावधानों के अंतर्गत जिस व्यक्ति की जो लायबिलिटी होती है, जो दायित्व होते हैं वो करना चाहिए, वो विधिक दायित्व होते हैं, मतलब वो करने ही पड़ते हैं और फिर नहीं करेगा तो कृत्य का लोप। तो कुल मिलाकर के अपराध दो प्रकार से, एक तो कृत्य करके, दूसरा कृत्य का लोप करके। आगे दिया गया है एक और ओमिशन, दोनों एक समान दंडनीय है। कार्य और कार्य लोप एक समान दंडनीय है, यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य करके अपराध किया है तो भी सजा प्रदान की जाएगी और किसी व्यक्ति ने अगर कार्य का लोप करके अपराध किया है, अर्थात जिस कृत्य को करने की विधि उससे अपेक्षा करती थी उस कृत्य को उसने नहीं किया, परिणाम स्वरूप कोई अपराध हो गया, कोई घटना घटित हो गई, तो ऐसी अवस्था में समान रूप से अर्थात ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने अमुक अपराध किया है। तो आइए देखते हैं इस कृत्य और कृत्य के लोप के संबंध में जो हमारा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल है कृत्य के लोप के संबंध में। एक जेलर बी नामक कैदी को जो कि जेल में बंद है भोजन देने में व्यतिक्रम करता है, अर्थात भोजन समय पर नहीं देता है, जिसके कारण बी मर जाता है। यहाँ ए ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है, यानी बी नामक जो कैदी है, ए नामक जेलर का ये विधिक दायित्व है,
ये लीगल ड्यूटी उसकी दी गई है कि वो कैदी को समय पर भोजन और पानी उपलब्ध करवाए ताकि भूख और प्यास के अभाव में उसकी मृत्यु न हो जाए। तो विधि के प्रावधानों ने उसके ऊपर ये लायबिलिटी इम्पोज की है, ये उसकी ड्यूटी है और वो उसको नहीं करता है तो क्या क्या उसने विधि की अपेक्षा के अनुरूप कृत्य नहीं किया, परिणाम स्वरूप वो कैदी मर गया, तो ऐसी अवस्था में आपराधिक मानववध के अंतर्गत उस जेलर को सजा प्रदान की जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल इसी से संबंधित है, ओमिशन से अर्थात कृत्य के लोप के संबंध से। ए नामक एक व्यक्ति गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ा हुआ है एवं बी नामक व्यक्ति की उसकी देखभाल करने के लिए तथा परवरिश एवं खुराक देने हेतु वेतन पर नियुक्ति की जाती है। और अब बी नामक व्यक्ति की चूंकि वेतन पर नियुक्ति की गई है इसलिए उसका यह विधिक कर्तव्य हो गया है कि वो उस मरीज की, उस पेशेंट को खुराक, भोजन, पानी, दवा समय पर उपलब्ध करवाता रहे। अब वही बी नामक व्यक्ति रोगी को खुराक देने में व्यतिक्रम करता है, यानी दवा नहीं देता है, परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में उस ए नामक व्यक्ति जिसको कि वेतन पर नियुक्त किया गया था उसने कृत्य का लोप किया और यहाँ पर जो अपराध होगा वो आपराधिक मानववध का अपराध माना जाएगा। तो ऐसी अवस्था में कृत्य के लोप के माध्यम से दो एग्जाम्पल हो गए, दो दृष्टांत हो गए, इलस्ट्रेशन हो गए। एक चीज और उसमें दी गई है, कृत्य का लोप कब अपराध नहीं है। कृत्य का लोप अपराध कब नहीं होता है, तो सीधी सी बात है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि कृत्य का लोप अपराध की कोर्ट में तभी आएगा जब उस व्यक्ति पर विधि के प्रावधान ये अपेक्षा करते हैं कि आप अमुक कृत्य ऐसा करें, और अगर विधि के प्रावधान अपेक्षा नहीं करते हैं तो ऐसी अवस्था में कृत्य का लोप अपराध की कोर्ट में नहीं आ सकेगा। इसको भी इसे अग्रांकित उदाहरण से समझा जा सकता है। आगे इसमें जो अंकित उदाहरण है देखते दिया है, ए नामक एक भिखारी की बी नामक एक व्यक्ति से मित्रता मात्र के संबंध है। यदि ए को जीवित रहने के लिए भीख नहीं मिलती, परिणाम स्वरूप ए की मृत्यु हो जाती, ऐसी दशा में बी का कोई अपराध न होगा। यानी ए नामक एक व्यक्ति है, बी नामक एक भिखारी है, आपस में दोनों के मित्रता मात्र के संबंध है। अब भिखारी को एक दिन भिक्षा नहीं मिलती है, परिणाम स्वरूप उसकी भूख से मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर जो ए नामक उसका मित्र है उसका नैतिक दायित्व तो बनता था कि वो अगर भिक्षा नहीं मिली है तो उसको भोजन प्रदान करे, भोजन उपलब्ध करवाए, लेकिन चूंकि यहाँ पर किसी प्रकार का विधिक दायित्व नहीं था, और जब विधिक दायित्व नहीं है तो ऐसी अवस्था में कृत्य का लोप नहीं होगा, क्योंकि कृत्य के लोप के अंतर्गत सीधा बता दिया है कि विधि के प्रावधान जो अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पर कृत्य का लोप इस एग्जाम्पल के माध्यम से अपराध नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से धारा 33 के अंतर्गत कृत्य या कृत्य का लोप एक्ट ऑफ ओमिशन स्पष्ट होता है। तो इस टॉपिक में आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।